एडी क्वेल वर्ल्ड वॉर II के बाद के समाज में सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्षरत एक यौनग्रस्त शराबी नौसेना का फॉर्मर सैनिक है। वायलेंस और इरेटिक बिहेवियर के कारण एक ग्राहक से झगड़े के बाद उसे डिपार्टमेंट स्टोर के फोटोग्राफर के नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो कैलिफोर्निया में एक फिलिपिनो अमेरिकी सामुदायिक फार्म में काम करता है, जब तक कि फ्रेडी की अवैध शराब पीने के बाद उसका एक बुजुर्ग सहकर्मी बेहोश नहीं हो जाता। फ्रेडी पर उसे जहर देने का आरोप लगता है और वो भाग जाता है। सैक्रामेंटो में फ्रेडी लैनकेस्टर डॉट के एक फॉलोअर के यॉट पर छिपकर सवार हो जाता है। डॉट द कॉज नामक एक दार्शनिक आंदोलन के करिश्माई नेता है। जब फ्रेडी का पता चलता है तो डॉट उसे विकृत बताते हैं और दावा करते हैं कि वो उसे पहले मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं कि कहाँ। वो फ्रेडी को अपने बेटी की शादी में शामिल होने और अपने पसंद के शराब बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। डॉट फ्रेडी के साथ प्रोसेसिंग नामक एक अभ्यास शुरू करते हैं, जिसमें वो फ्रेडी से कई परेशान करने वाले साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। अभ्यास के अंत में फ्रेडी अपने होम टाउन की लड़की डोरिस के साथ अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए टूट जाता है, जिससे उसने वापस लौटने का वादा किया था। फ्रेडी डॉट के परिवार के साथ पूर्व तट पर उनके धार्मिक आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए यात्रा करता है। डॉट के परिवार में उनकी पत्नी पेगी, उनके एडल्ट बच्चे वाल और एलिजाबेथ के न्यूली वेड पति क्लार्क शामिल है। न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी के दौरान एक व्यक्ति ने धार्मिक आंदोलन को एक पंथ होने का आरोप लगाया। डॉट ने उसे फटकार लगाई और वहां से चले जाने को कहा। फ्रेडी ने उस व्यक्ति का पीछा किया और डॉट के नाराजगी के बावजूद उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद डॉट की पत्नी पेगी को फ्रेडी के उपस्थिति पर शक होने लगा। फ्रेडी डॉट के बेटे वाल के आलोचना करता है कि वो अपने पिता के टीचिंग को अवहेला कर रहा है, लेकिन वाल कहता है कि डॉट मनगढ़ंत बातें कर रहा है। डॉट को बिना योग्यता के चिकित्सा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ्रेडी पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करता है और उसे भी हिरासत में ले लिया जाता है। जेल में फ्रेडी गुस्से में भड़क उठता है, डॉट द्वारा सिखाई गई हर बात पर सवाल उठाता है और उसे पाखंडी बताता है। डॉट फ्रेडी को आलसी और निकम्मा कहता है और दावा करता है कि उसके सिवा कोई उसे पसंद नहीं करता। रिहाई के बाद दोनों में सुलह हो जाती है, लेकिन द कॉज के मेंबर्स फ्रेडी को लेकर संदिग्ध और भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पागल है, कोई गुप्त एजेंट है या बस सुधारने लायक नहीं है। डॉट जोर देकर कहता है कि फ्रेडी के बिहेवियर को कठोर प्रशिक्षण से सुधारा जा सकता है, जिसे फ्रेडी आत्मसात करने में संघर्ष करता है। डॉट के किताब के रिलीज का जश्न मनाने के लिए फ्रेडी डॉट के साथ फीनिक्स एरिजोना जाता है। जब डॉट के पब्लिशर ने किताब की आलोचना की तो फ्रेडी ने उस पर हमला कर दिया। डॉट अपने स्टूडेंट हेलन सलीवन पर भड़क उठता है जब वो नई किताब और डॉट के पिछले किताबों के बीच की विसंगतियों पर सवाल उठाती है। डॉट एक ग्रुप को नमक के मैदान में ले जाता है, जहां एक खेल होता है जिसमें दूर स्थित एक बिंदु को चुनकर डॉट के मोटरसाइकिल पर उसकी ओर जाना होता है। फ्रेडी की बारी आती है, लेकिन वो वापस नहीं लौटता और होराइजन में गायब हो जाता है। फ्रेडी डोरिस से मिलने के लिए मैसाचुसेट्स के लिन स्थित अपने घर लौटता है, लेकिन उसके माँ से पता चलता है कि डोरिस ने शादी कर ली है और अपना परिवार बसा लिया है। एक सिनेमा हॉल में सोते हुए फ्रेडी को एक सपना आता है, जिसमें उसे डॉट का फ़ोन आता है जो उसे इंग्लैंड आने की गुहार लगाता है, जहां वो अब रहता है। जाने का फैसला करके फ्रेडी देखता है कि द कॉज पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया है। पहले सनशाइन में रहने वाले वाल अब द कॉज के एक हाई रैंकिंग मेंबर है, जबकि एलिजाबेथ और क्लार्क को संगठन से निकाल दिया गया है।
पेगी फ्रेडी को एक हारा हुआ इंसान बताकर ठुकरा देती है, लेकिन डॉट को अब भी उम्मीद है कि वो फ्रेडी को वापस संगठन में ला सकता है। डॉट बताता है कि पिछले जन्म में उन्होंने पेरिस में एक साथ काम किया था और प्रशियन ब्लॉकेड के पार गुब्बारे भेजे थे। डॉट फ्रेडी को एक अंतिम चेतावनी देता है, या तो जीवन भर द कॉज के लिए समर्पित हो जाओ या इसे छोड़कर कभी वापस मत लौटो। जब फ्रेडी कहता है कि वो अगले जन्म में फिर मिल सकते हैं, तो डॉट कहता है कि अगर वो मिले भी तो कट्टर दुश्मनों के रूप में मिलेंगे। फ्रेडी के रोने के बीच डॉट ऑन अ स्लो बोट टू चाइना गाना गाता है। फ्रेडी वहां से निकलकर एक पब में एक महिला से मिलता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अपने पहले प्रोसेसिंग सेशन के क्वेश्चन दोहराता है। फिल्म का अंत फ्रेडी के एक द्वीप के समुद्र तट पर होता है, जहां वो युद्ध के दौरान अपने नौसेना के साथियों के साथ मिलकर बनाई गई एक महिला की रेत की मूर्ति के पास लेटा हुआ है।